ये बाग है हजरत सलेमान फारसी का जो आप देख रहे हैं। और इस कुएं से हजरत सलेमान फारसी खुद पानी भरते थे जो आप देख रहे हैं। और ये दीवार है जो हजरत सलेमान फारसी ने अपने हाथों से बनाई थी। और ये पानी वाला टूवल है जो हजरत सलेमान फारसी का है। और ये खजूर हैं हजरत सलेमान फारसी के बाग के जो आप देख रहे हैं। और ये बिजली वाला टूवल है जो हजरत सलेमान फारसी के बाग में अब भी चलता है और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हजरत सलेमान फारसी रजी ताला अन्हा का आज हम बाग देखने वाले हैं। और ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही बड़ी सादत और खुशकिस्मती समझा जाएगा कि जिस बाग में हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे और जिस बाग के बदले में हजरत सलेमान फारसी को उस यहूदी से रिहा कराया गया था, तो आज हम उस बाग की जियारत करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बाग की बाहर वाली साइड की वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि आपने देखना है कि कितना बड़ा ये बाग है। जी मेरे प्यारे अजीजों, ये हजरत सलेमान फारसी रजी ताला अन्हा का बाग जो बाहर वाली साइड बाउंड्री के बाहर वाली साइड है, वहाँ पर ये मलबा उन यहूदियों के घर और उनके आसार अभी भी मौजूद हैं। और ये हम बाहर वाली साइड पर ये आपको दिखा रहे हैं। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 300 दरख्त तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाए थे। तो ये मलबा है और ये वो जगह है जहाँ पर हजरत सलेमान फारसी को हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद करवाया था। तो मज़ीद हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस कुएं से हमारे प्यारे जलीलुल कदर साहबी हजरत सलेमान फारसी पानी भरते थे और मशकीज़ों के साथ और बाल्टियों के साथ पानी भरते थे और इस बाग को लगाते थे। तो वो कुआं आज भी मौजूद है और उसके ऊपर जाली लगी हुई है और ओरिजिनल और असल हालत में अब भी वो मौजूद है। वो आपको हम आगे दिखाते हैं। जी मेरे प्यारे अजीजों, ये वो कुआं है जिस कुएं से हजरत सलेमान फारसी रज़ी ताला अन्हा गुलामी के दिनों में मशगीज़े के साथ पानी भरते थे। और अब इस कुएं के इर्द गिर्द सऊदिया हुकाम ने एक तार लगा दी है ताकि कोई चीज़ अंदर गिर न सके। और ये अपनी असल हालत में अब भी ये मौजूद है। और बारिश का ये मौसम चल रहा है और बारिश भी हल्की फुल्की जहाँ पर चल रही है। और ये वो कुआं है जिस कुएं से हमारे प्यारे हजरत सलेमान फारसी जिनके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हजरत सलेमान फारसी हमारे अहले बैत में शामिल हैं और मेरे घर के एक फ़र्द समझे जाते हैं। और जो लोग मुझसे प्यार करें वो मेरे अहले बैत और हजरत सलेमान फारसी से भी ज़रूर प्यार करें। तो मज़ीद हम आगे वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में आपको पता चलेगा कि गुलामी के दिनों में जो दीवार हजरत सलेमान फारसी रज़ी ताला अन्हा ने अपने हाथों से बनाई थी, तो वो वीडियो हम आपको मज़ीद आगे दिखाते हैं। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो दीवार है जो हजरत सलेमान फारसी रज़ी ताला अन्हा ने अपने हाथों से ये बनाई थी। और ये उस वक़्त की बनी हुई है जब उन यहूदियों ने गुलामी में रखा हुआ था और हजरत सलेमान फारसी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में इस बाग में गुलामी की घर से आए थे। और असल उनका मकसद यही था कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देख सकें कि वो वो सदका लेता है या नहीं लेता। और वो इसके अलावा उनको हदिया दिया जाए तो वो कैसे ले लेता है। और उसके बाद उनके दोनों कांधों के दरमियान ख़ातमुल नबी की मोहर जो उनके लगी हुई है कि ये नहीं। और वो अल्लाह का नबी जो आखिरी नबी होगा और अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होगा, तो वो उसकी मोहब्बत में और उसकी तलाश में वो फारस जिसको ईरान का मुल्क कहा जाता है, उस मुल्क से इस मदीना मुनव्वरा में आए थे और इस बाग में वो गुलामी के दिन वो काटते रहे थे। जी मेरे प्यारे अजीज़ों, ये अब नया कुआं है और ये बिजली से चलता है और यहाँ पर बहुत बड़ा हौज बना हुआ है और लोग यहाँ पर आते हैं और बाबरकत पानी वो भी पीते हैं। और इस पानी को नालियों के साथ इन खजूरों को पानी दिया जाता है।
और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जितने भी जो है टूरिस्ट हैं या हाजी हजरात हैं, वो इस जगह का जो है विजिट करने के लिए ज़रूर आते हैं। और ये जगह जो है मदीना मुनव्वरा से जो है तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर के फासले पर है। और आपका जब भी जो है सऊदी अरब में जाना हो या हज के लिए आप जाएं, तो आपने जो है हज़रत सलमान फारसी रज़ी ताला अन्हा का जो है ये बाग ज़रूर देखना है, जिस बाग को हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपने मुबारक हाथों से लगाया था। और ये वो खजूर हैं जो एक गिटकों वाली है और एक बगैर गिटक के है। तो दो तरह की जो है खजूर यहाँ पर जो है पाई जाती है। और ये इस खजूर में भी जो है वो खजूर अचवा जो है सबसे ज़्यादा जो है पसंद की जाती है और सबसे ज़्यादा जो है ताकत वाली समझी जाती है, क्योंकि खजूर अचवा जो है वो बरकत वाली खजूर है, जिसको खाने से जो है इंसान की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, सेहत और ज़िंदगी में जो है इजाफा होता है और मर्दाना ताकत में भी इजाफा होता है। इसलिए सऊदी अरब वाले जितने भी लोग जो है खजूर अचवा खाते हैं, उन लोगों ने जो है 2-2, 3-3 और 4-4 जो है शादियां की हुई हैं। जी मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत सलमान फारसी रज़ी ताला अन्हा की जो है उम्र के बारे में बताया जाता है कि वो तकरीबन 250 साल से जो है ज़्यादा उम्र रखते थे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो है वो हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा के साथ रहते थे, और तवील उम्र जो है उन्होंने पाई है। और जो है तो उसके बाद जब जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो है कुछ अरसा गुजरा, और उसकी वफ़ात के बाद जो है हज़रत सलमान फारसी की वफ़ात हुई, लेकिन वो जो है इराक का शहर बगदाद और बगदाद का जो है वो महल्ला मदाइन, वहाँ पर जो है वो चला गया। और वो इलाका है जहाँ पर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा जो है रहते थे मदाइन में। और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा को मानने वाले और उनको पसंद करने वालों की जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है तादाद थी। तो इस मुतल्लिक भी हमने जो है वीडियो बनाकर जो है रखी हुई है लतीफ़ प्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर, तो वो आप जो है मज़ीद देख सकते हैं। वहाँ पर जो है उसके जो है हज़रत सलमान फारसी का जो है दरबार, मज़ार और कब्र दोनों चीज़ें जो है दिखाई गई हैं। और इसके अलावा जो दो सहाबी जिनको जो है दरियाए फरात के किनारे से जो है 1937 में जो है निकाला गया, तो उन दो सहाबा कराम की कब्रें वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि जिन सहाबा कराम को 1300 साल बाद जो अब जो है दरिया फरात के किनारे से जो है निकाला गया, और एक बादशाह था जिसको ख्वाब आता था कि हम दो सहाबा हैं और हमारी कब्रों में जो है पानी आ चुका है, और हमारी जो है कब्रों में पानी भरने से हमें तकलीफ होती है, तो आप जो है हमें जो है निकलवा कर जो है किसी महफूज जगह पर दफन करवाएं। तो एक दिन ख्वाब आया, वो जो है बादशाह भूल गया, और दूसरे दिन फिर ख्वाब आया, फिर बादशाह भूल गया, और तीसरे दिन ख्वाब में उन सहाबा कराम ने जो है आकर कहा कि अगर आज भी तुम भूलते हो तो तुम अपनी सल्तनत और अपनी बादशाही की खैर मना लो, फिर तुम्हें हम बताएंगे कि जो है हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो वो बादशाह जब नींद खुली तो वो फौरन जो है फौरन वो अपनी बीवी को बताया, और उसकी बीवी ने जो है अपने ख़ास मुलाजमों को बताया, और मुलाजमों ने जो है पूरी बादशाही में धूम मचा दी। और 3 माह तक जो है ये सिलसिला चलता रहा, हत्ता कि जो है ये वाक़या सऊदी अरब के बादशाह तक पहुंच गया। और उस बादशाह ने जो है ख़त लिखा इराक के बादशाह को, और उसे कहा कि जो है आप डरे ना, आप खौफज़दा ना हो। अगर आपने जो है वाक़या ही जो है ख्वाब में देखा है कि कुछ सहाबा कराम के दरिया फरात के किनारे जो है कब्रें हैं, और उनको जो है निकाल कर किसी महफूज जगह पर पहुंचाना है, तो बिल्कुल जो है आप जो है जितने भी आलिम हजरात हैं उनको साथ लें, और उनको जो है वहाँ से निकलवा कर जो है आप दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर बादशाह को तसल्ली हुई, और उन तमाम जो है उलमा कराम से जो है बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जो है बिल्कुल कोई बात नहीं, जो है हम वहाँ से जो है निकलवा कर जो है किसी महफूज जगह पर जो है पहुँचा देंगे। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने जो है पता लगाया कि वाक़ई दरिया फरात के किनारे जो है सहाबा कराम की कब्रें हैं या नहीं।
تو اس کے بارے میں جب پتہ لگایا گیا کہ پتہ چلا کہ واقعی 2 قبریں ایسی ہیں جو صحابہ کرام کے جو ہے وقتوں میں ہیں اور انہی کی جو ہے بتائی جاتی ہیں۔ تو جب ڈیٹ مقرر کی گئی کہ جو ہے اس ڈیٹ کو جو ہے ان قبروں کو جو ہے کھولا جائے گا اور ان کو جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ جہاں پر دفن کیے گئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کو دفن کیا جائے گا، تو پھر جو ہے بہت بڑا معجزہ ہوا کہ جتنے بھی جو ہے عیسائی تھے اور جتنے بھی جو ہے غیر مسلم تھے تو وہ جو ہے تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور وہ صرف ایک ہی چیز دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا واقعہ یہ اللہ کے جو ہے پیارے اور ان کے ماننے والے اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے جسموں کو جو ہے مٹی کھاتی ہے یا نہیں۔ تو جب وہاں سے جو ہے ان صحابہ کرام کی جو ہے قبروں کو کھودا گیا تو بالکل ان کی جو ہے قبروں سے جو ہے بامان جو ہے لاشیں نکلی اور اس کے علاوہ عطر کی خوشبو وہ بھی ویسے آ رہی تھی، اور اس کے بعد جب بھی جو ہے ایک صحابی کی جو ہے آنکھیں بند تھیں لیکن ایک صحابی ایسا تھا جن کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن جب بھی جو ہے کچھ لوگ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے تو ان کی آنکھوں سے ایسی جو ہے نور کی شمع جو ہے نکلتی اور وہ آدمی دوبارہ جو ہے اس صحابی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی جو ہے طاقت نہیں رکھتا، اور وہ یہی سوچتا کہ اگر میں نے دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میں آنکھوں سے جو ہے اندھا ہو جاؤں گا۔ تو اس کے بعد جب ان کی جو ہے لاش مبارک کو نکال کر جو ہے بغداد مدائن میں لایا گیا حضرت سلمان فارسی کے جو ہے روضے کے پاس، اور وہاں پر جو ہے کچھ جو ہے واشنگٹن سے آئے ہوئے 2 سائنٹسٹ تھے، آنکھوں کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ ان کی آنکھوں سے جو ہے کچھ ایسی نور کی روشنی نکلتی ہے۔ تو جب ان انگریزوں نے ان عیسائیوں نے جو ہے ان صحابہ کرام کی آنکھوں میں جو ہے آنکھیں ڈال کر دیکھا تو واقعہ ہی نور کی ایسی جو ہے روشنی نکلی کہ وہ جو ہے سائنٹسٹ وہ خود بھی حیران رہ گئے کہ ہم دوبارہ اگر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے تو ہم اپنی آنکھوں سے جو ہے بینائی سے محروم ہو جائیں گے اور ہم اندھے ہو جائیں گے، کیونکہ اتنی روشنی اور اتنی جو ہے نور کی جھلک ان کی آنکھوں سے جو ہے نکل رہی تھی۔ اور وہ سائنٹسٹ جو عیسائی واشنگٹن امریکہ سے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے پھر اسلام قبول کر لیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور جب ہم جو ہے مدائن میں جائیں حضرت سلمان فارسی کے روضہ پر، اور ان کے ساتھ دونوں وہ قبریں بھی جو ہے بنائی ہوئی ہیں اور مزارات جو ہے وہ کٹھے ہیں، لیکن 4 صحابہ کرام کی مدائن میں جو ہے قبریں ایک ساتھ اور مزارات کے گنبد وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، اور وہ 4 صحابہ کرام کی جو ہے قبریں وہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا پیارے دوستو آپ نے جو ہے دیکھا کہ بالکل جو ہے اللہ اور اس کے نبی کو ماننے والے اور اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ان کی خاطر جان قربان کرنے والے لوگوں کو جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، اور اس کے علاوہ وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو لہٰذا پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کو سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں کو بیان کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنی ہے اور اپنی قیمتی رائے جو ہے کمنٹ سیکشن میں جو ہے دینا مت بھولیں۔ تو لہٰذا جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہوں۔ تو لہٰذا ملتے ہیں شاندار کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک جو ہے دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔